हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ नया लाई हूँ। करंट एनर्जी जैसा, लेकिन कुछ हट के, कुछ नया। आज ना मैं आपके लिए करंट एनर्जी के साथ डिवाइन मस्कुलाइन के थॉट्स, डिवाइन मस्कुलाइन इस समय क्या सोच रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए, डिवाइन मस्कुलाइन के थॉट्स अभी डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी है और थर्ड पार्टी के लिए भी है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपके डिवाइन मस्कुलाइन थर्ड पार्टी में है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन यदि समवन एल्स के साथ है, तो उसके थॉट्स थर्ड पार्टी के बारे में और अपनी डीएफ के बारे में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, एनर्जी बोलिए तो करंट एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन की कंपैरिजन वाली है। पहले तो जब डिवाइन मस्कुलाइन 3D लाइफ में ज़्यादा रहते थे, तब डिवाइन मस्कुलाइन को उसकी वाइफ या उसकी गर्लफ्रेंड ही अच्छी लगती थी। तब उसको डिवाइन फेमिनाइन कम लगती थी, डिवाइन फेमिनाइन की वैल्यू समझ में ही नहीं आती थी। डिवाइन मस्कुलाइन को डीएफ की कदर ही नहीं थी। उसको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू अपनी वाइफ और अपनी थर्ड पार्टी की थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे डिवाइन मस्कुलाइन का टाइम आया, डिवाइन मस्कुलाइन की क्लास यूनिवर्स ने ली। डिवाइन ने डिवाइन मस्कुलाइन को सोल सोक दिया, पेन दिया, डीएम डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरे। तब उसको सब कुछ समझ में आ गया। जिस सिचुएशन से डीएफ गुजरी, उसी सिचुएशन से डिवाइन मस्कुलाइन भी गुजर गए। तो उसे एहसास हुआ कि डिवाइन फेमिनाइन ने कितना पेन, कितना दर्द, कितना टॉलरेट किया है अपने डीएम के लिए। और जिस लड़की ने मेरे लिए इतना किया, मैं उसे समझ ही नहीं पाया। मैं कितना अनलकी हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन के थॉट्स ऐसे हैं कि मैं कितना अनलकी हूँ कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन को समझ ही नहीं पाया। फ्रेंड्स, डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी कंपैरिजन वाली है। कल ही इवनिंग में डिवाइन मस्कुलाइन को कंपैरिजन वाली एनर्जी आई। डिवाइन मस्कुलाइन कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी डीएफ और थर्ड पार्टी के बीच में। डिवाइन मस्कुलाइन को समझ में आया कि कैसे डिवाइन फेमिनाइन ने उसकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी डिवाइन मस्कुलाइन को दी और थर्ड पार्टी वाइफ, उसने फर्स्ट प्रायोरिटी इस 3D लाइफ में मनी, घूमना फिरना, पैसा, अय्याशी करना, इन सब को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। डिवाइन मस्कुलाइन की वाइफ ने फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही दी है, ना ही डीएम को दी है, अपने हस्बैंड को नहीं दी है, प्यार को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी है। जबकि डिवाइन फेमिनाइन ने फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफ में फर्स्ट चॉइस सिर्फ और सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन को दी है। तो उसे सब कुछ समझ में आ गया कि मैंने कितने गलती की कि जिसने मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी दी, जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में मुझे सबसे पहले रखा, मैंने उसको समझा नहीं। मुझे उसको प्यार देना चाहिए रिटर्न में, प्यार देना तो दूर की बात, मैंने उस पर्सन को समझा ही नहीं कि उतना उसका प्यार कितना प्योर है, उसका प्यार कितना डिवाइन है, उसका प्यार कितना अनकंडीशनल है। डिवाइन मस्कुलाइन सोच रहे हैं कि मैं अनकंडीशनल लव को समझ नहीं पाया, मैं कितना अनलकी हूँ। और मैं उसके प्यार के पीछे भागा जो मुझसे प्यार नहीं करती थी, मेरे पेशे को प्यार करती थी, मेरे आउटर लुक को प्यार करती थी, मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ घूमने फिरने में और पैसे उड़ाने में जिसको मज़ा आता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए मुझे प्यार करती थी। तो मैंने ऐसे पर्सन को प्यार किया जो सेल्फिश था, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे से प्यार करता है, मुझे नहीं करता है। ये सब कुछ डिवाइन मस्कुलाइन को स्लोली समझ में आ रहा है। इसीलिए डिवाइन मस्कुलाइन टोटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं नार्सिसिस्ट पर्सन से एम्पैथ में। अब डिवाइन मस्कुलाइन नार्सिसिस्ट पर्सन से एम्पैथ में स्लोली ट्रांसफॉर्म हो ही गए हैं। 99% ट्रांसफॉर्म हो गए हैं और उसको डिवाइन फेमिनाइन की कद्र समझ में आ गई है। और डिवाइन मस्कुलाइन तो उन पास्ट टाइम में उस सिचुएशन में चले गए जब उसने अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पहली बार देखा था और उसके पास कितना वक्त था
अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ शादी करने का, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ पूरी ज़िंदगी स्पेंड करने का उसके पास कितने सारे उपाय थे। तो अभी डिवाइन मस्कुलाइन सोच रहे हैं कि तब मैं समझ गया, तब मैं संभल गया, तब मैंने अपनी डीएफ को समझ लिया, तो शायद इस समय मैं और मेरे डीएफ साथ में एक हैप्पी मैरिज लाइफ जी रहे होते। और यह अनकंडीशनल लव वाला प्यार ही ट्रू है, बाकी सब का सब फेक है, झूठ है। सब कुछ डिवाइन मस्कुलाइन को समझ आ गया। ये डिवाइन मस्कुलाइन के थॉट्स थे कल इवनिंग में। यह कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी थी। यह उस डिवाइन मस्कुलाइन के थॉट्स थे जिस डिवाइन फेमिनाइन को कल इवनिंग में 9 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock के अराउंड थोड़े बहुत कंपैरिजन वाले थॉट्स आए कि मेरी वो लाइफ अच्छी थी या मेरी यह लाइफ अच्छी थी। जो भी डिवाइन फेमिनाइन करंटली कोई सोलमेट रिलेशन में है तो वो कंपैरिजन कर रही है अपने एक्स और सोलमेट के बीच में, वो कंपैरिजन कर रही है शायद अपने पेरेंट्स और अपने बीच में, वो कंपैरिजन कर रही है ब्रदर एंड सिस्टर में। जिस भी डिवाइन फेमिनाइन को कल इवनिंग में कंपैरिजन वाली एनर्जी थी वह उसकी खुद की एनर्जी नहीं थी। फ्रेंड्स, आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपको थोड़े बहुत ओवर थिंकिंग आया होगा कंपैरिजन का। आप इतना सोचा होगा कि आप सोचते सोचते डूब गए होगे। थोड़े ही मिनट, यह 50 मिनट, 25 मिनट ऐसा हो सकता है, लेकिन अचानक से वो एनर्जी चली गई जिससे आपको लगा कि यह मेरी खुद की एनर्जी नहीं थी, ये मेरे खुद के विचार नहीं थे, ये किसी और के विचार थे। तो वह विचार, वह एनर्जी, वह थिंकिंग अपने डिवाइन मस्कुलाइन की होती है, क्योंकि हम एक ही काउंटर पार्ट है। हम एक सोल से स्प्लिट हुए, एक ही सोल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है। तो कभी कभी क्या होता है, हम कहीं ऐसे विचारों में खो जाते हैं जैसे वो हमारे विचार ही नहीं होते हैं, सिर्फ हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, इतने उस विचारों में खो जाते हैं। वो सब कुछ हाफ एन आवर तक होता है। देन हाफ एन आवर के बाद तो आपको ऐसा लगता है कि ये कैसे विचार है, ये मेरे विचार नहीं है, मैं कहाँ खो गई, और आप उस विचार को भूल जाते हैं जैसे वो आपके विचार नहीं है। यदि वो आपके विचार, आपकी एनर्जी होती तो पूरा दिन आपके सर पर घूमती रहती है। और जब भी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी, जब भी डिवाइन मस्कुलाइन का रोना, जब भी डिवाइन मस्कुलाइन का पेन, जब भी डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी होती है, तब वो थोड़ी ही देर की होती है और फिर वो अपने माइंड से रिलीज़ हो जाती है और आप वो एनर्जी को अचानक ही भूल जाते हैं। हाफ एन आवर में, 25 मिनट में, तो वह डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी होती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये डिवाइन मस्कुलाइन की, थर्ड पार्टी की और डिवाइन फेमिनाइन की यही एनर्जी है। तो आपके साथ रेजोनेट करे तो कमेंट ज़रूर करना और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो बार बार याद दिलाना पड़ता है। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।